आईएएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें दो पेपर हैं। पहला वाला पेपर जीएस का होता है और दूसरा एक एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है जिसे सीसैट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस सीसैट वाले पोर्शन की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें यहाँ पे बेसिकली 3 सेगमेंट से क्वेश्चंस रहते हैं। एक मैथमेटिक्स से, दूसरा रीजनिंग वाला पोर्शन होता है और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो इन 3 सेगमेंट्स को अगर हम अच्छे तरीके से रेडी रखें तो इस पेपर में किसी तरह की समस्या नहीं आती है। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें आपके लिए इस समय क्वालिफाइंग मार्क्स 27 क्वेश्चंस सही करना है। ये पेपर जस्ट क्वालिफाइंग है। 27 क्वेश्चंस आप सही कर दीजिए तो आपका जो पहला वाला पेपर है ये चेक होता है। अगर यहाँ 27 क्वेश्चन से कम हो जाएं तो फर्स्ट पेपर को फिर नहीं चेक किया जाता। तो ये पेपर अभी वर्तमान स्थिति में क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसे क्वालिफाई करने के लिए इन 80 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं और इनको प्रैक्टिस के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए लगातार ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो यहाँ हमारा यही प्रयास है कि आपको कम से कम रोज़ 40 से 45 मिनट का टाइम इस सेगमेंट पे देते रहना है ताकि बाद में इस तरह की कोई समस्या ना बने कि अचानक आपके ऊपर वर्कलोड आ जाए या फिर इस पेपर की वजह से आपका प्रीलिम्स गड़बड़ हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट है जिसको बेसिक न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की चीज़ों को भी देखेंगे। तो जो बेसिक न्यूमरेसी है यहाँ पे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज का जो टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस से फिर आगे ऐड हो जाता है। कई जगहों पे इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, इम्पोर्टेंट भूमिका है परसेंटेज वाले टॉपिक की, और इसको जो है आपको समझते हुए अच्छे तरीके से चलना है। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, 100 में कितना, यानी कि जैसे हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है कि 100 में कितना। बातचीत की, आम बातचीत की भाषा है परसेंटेज। ये हमारे बातों को यानी कम्युनिकेट करने को बहुत इजी बना देता है। किसी से बातचीत में आपने उसे 70% बता दिया तो उसको तुरंत क्लियर हो गया कि अच्छा 100 में 70। तो वही कॉन्सेप्ट है 100 में कितना, उसी को परसेंटेज कहते हैं। और इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो परसेंटेज में चीज़ें दी गई हैं तो उसकी वैल्यू आपको पता चले, दूसरा कोई वैल्यू दी गई है और उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना हो। जैसे कहीं लिखा गया हो 40%। अब 40% का जो मतलब होता है वो हो गया कि 40/100 × 100, यानी कि 40% की अगर हम बात करें तो ये अगर इसकी वैल्यू निकालें कि 100 में कितना है तो 100 में 40 है। इसी तरीके से अगर किसी वैल्यू को मान लीजिए कन्वर्ट करना है कि किसी को 40 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, तो उसे कितना प्रतिशत मार्क्स मिला, तो 100 में जानना है तो आप इसको परसेंट में यूँ कन्वर्ट करेंगे और ऐसे में इसको हम बोलेंगे कि ये 40% है। तो 2 चीज़ें आपको जाननी है कि कोई चीज़ अगर प्रतिशत में दी गई है तो वो एग्जैक्ट कितनी है, और अगर वो सिंपल नंबर में दी गई है तो उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बेसिक सी जानकारी थी परसेंटेज से रिलेटेड। इसके बाद अब इसमें हमें कुछ और चीज़ों को जानना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहता है कि ए एक नंबर है, ये बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है। तो एक कॉन्सेप्ट है ये, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको सिंपल कहेंगे A/B × 100। ये है इसका आंसर, ए बी का कितना प्रतिशत है। या अगर इसी को हम ऐसे कह दें कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे में ये बनेगा आपका B/A × 100, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो B/A × 100 बनेगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहता है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है,
कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो इसको आप इस तरीके से a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। यहाँ पर चूँकि b से कंपेयर करना है, a का कंपेरिजन हो रहा है b से, तो यानी b ही माइनस होगा और b ही अपॉन में जाएगा और वो इसी के साथ 100 लगा के आप परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये उतना प्रतिशत अधिक है, और अगर माइनस में आती है तो ये उतना प्रतिशत कम है। यही 3 जो है बेसिक मेन कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के, जिससे इनके क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। तो जो आपको एक्सरसाइज मैंने दी है उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया था कि 5% 3% का कितना प्रतिशत है। 5% 3% का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5% जो इसका सल्यूशन होगा, वो 5% अपॉन 3% इंटू 100, यानी ए बी का कितना प्रतिशत है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए प्रतिशत, तो जो प्रतिशत है वो कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल 5/3 इंटू 100। हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। यहाँ अगर हम लिखते 5% 3 का कितना प्रतिशत है तो बात कुछ और हो जाती, ये 5% अपॉन 3 इंटू 100 हो जाता। अगर क्वेश्चन कहता है कि 5% 3 का कितना प्रतिशत है, तो परसेंट का मतलब फिर हो जाता 5/100 अपॉन 3 और इंटू 100, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी लिखा हुआ है तो इसमें जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है, a इंटू डी बी इंटू सी। ये मेन वाला अपॉन है, इसको ध्यान रखना। यहाँ मेन अपॉन ये 3/1 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 1 और नीचे 100 इंटू 3 यानी 300 इंटू 100। फिर ये कट करके आप बोलेंगे कि 5/3 जो भी निकल के आएगा ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि दोनों में प्रतिशत था तो ये परसेंटेज कैंसिल हो गया और ये हो गया 500/3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 166.6% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा गया था 8% 10% का कितना प्रतिशत है। 8% 10% का कितना प्रतिशत है, तो 8% अपॉन 10% इंटू 100। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि परसेंट है, ये 8/10 और इंटू 100 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया और ये 80 आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 80%। आंसर हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया था, इसमें कहा गया था कि एक विद्यार्थी है जिसने 452 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 600, तो उसने कितना प्रतिशत मार्क्स गेन किया है। तो आप कहोगे कितना मिला, कितने में, इंटू 100। कितना मिला यानी 452 मिला है आउट ऑफ 600 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 452 डिवाइडेड बाई 6, तो 75.33% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया था 5% 3% से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। 5% 3% से यानी कि a b से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो उसके लिए आपको सिंपल लगाना है a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ 5% 3% से जो से है वही माइनस होगा और वही आपका नीचे जाएगा और इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2% अपॉन 3% इंटू 100। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 इसका मतलब आप जानते हैं कि ये 66 इस टू, आप इसको कह सकते हैं 1/2%। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपसे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से, अब ये देखिए अप्लाइड क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आई है तो प्रश्न में आपसे पूछा था कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो आप कहोगे 66.66% अधिक है ना, क्योंकि आंसर आपका जो है वो पॉजिटिव में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए। यहाँ पे आपसे अगर हम जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करें तो देखिए कह रहा ए की आय बी की आय से, बी से कंपेयर हो रहा है, कितना प्रतिशत, तो यानी अगर प्रतिशत इसका निकाला जाए तो ये परसेंटेज में डेटा बन जाएगा। और कितना कह रहा, माइनस कह रहा 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो इस तरीके से आपका एक इक्वेशन तैयार होगा। और आगे पूछ क्या रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से, बी माइनस ए इंटू 100, ये आपसे पूछा जा रहा है, इतना कितना प्रतिशत होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए परसेंटेज से पहले तो परसेंटेज आप कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू -40/100। अब ये इधर आएगा तो b माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू 40/100। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो 10b माइनस 10a इक्वल्स टू 4b। अब इस b को अगर आप इधर लेके आएंगे तो ये 6b इक्वल्स टू 10a, यानी कि a इज टू b का अगर हम a अपॉन b का रेशियो बनाएं तो ये हो जाएगा 6/10, या इसको आप लिख सकते हैं 3/5, यानी कि a के स्थान पे आप 3 और b के स्थान पे 5 लिख सकते हैं। तो a के स्थान पे अगर आप 3 और b के स्थान पे 5 लिखेंगे तो 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100, और जो आएगा वो परसेंटेज में ही डेटा आएगा, यानी कि ये हो गया 2 और इंटू 100 अपॉन 3, 2 इंटू 100 अपॉन 3। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 66.66%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे जो डायरेक्ट बात की गई है, यहाँ कहा जा रहा है कि ए और बी दो हैं, ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि अगर बी की 100 है तो ए की 60 होगी। और फिर आपसे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो कॉन्सेप्ट आपका बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ये परसेंटेज वैल्यू मिलेगी, बी की जगह पे आप 100 माइनस 60 यहाँ पे अपॉन 60 इंटू 100 ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40/60 और इंटू 100, आपका आंसर परसेंटेज में ही आना है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100 इतना परसेंट, यानी कि वही 200/3, तो आपका 66.66%। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि जो बात की जा रही है क्वेश्चन में कि यदि ए की आय बी की आय से, यानी कि आपको ये समझना है कि जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट बताया था ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। मेथड्स हमको
बहुत नहीं अब फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। अच्छा, यूपीएससी में आपको 80 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टाइम जो होता है वो 2 आवर्स का होता है, समय की कोई कमी नहीं होती है। वो आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, तो कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।